जय मसीह के भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल बिलीवर्स फैमिली मारानाथा में। आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल से हनन्याह और सफीरा के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर की कलीसिया में झूठ बोलने का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है? आज मैं आपको बाइबल की एक घटना बताने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। ये कहानी है हनन्याह और सफीरा की। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 1 और 11 आयत में लिखा है कि कलीसिया के समय लोग अपनी संपत्ति बेचकर ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। एक दंपति था, हनन्याह और उसकी पत्नी थी सफीरा। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची, सारी रकम कलीसिया को देनी थी, लेकिन उन्होंने आधा पैसा अपने पास रख लिया और बाकी लेकर प्रेरितों के पास आए, उन रसूलों के पास आए। परंतु उन्होंने कहा, हमने सब कुछ दे दिया। लेकिन पतरस ने हनन्याह से कहा, तूने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। और तुरंत ही हनन्याह गिरकर मर गया। 3 घंटे बाद उसकी पत्नी सफीरा आई। पतरस ने उससे पूछा, क्या तुमने यही सब बेचकर दिया है? उसने भी झूठ बोला। तुरंत वह भी गिरकर मर गई। बाइबल कहती है कि कलीसिया पर बड़ा भय छा गया। उस कहानी को, उस घटना को देखकर उस समय उस कलीसिया में बड़ा भय छा गया। इनसे हमें जो मुख्य सीखें मिलती हैं, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसके सामने कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। दूसरी सीख, झूठ का परिणाम गंभीर होता है। छोटा झूठ भी बड़े खतरे ला सकता है। तीसरी सीख, ढोंग करना परमेश्वर को नापसंद है। हनन्याह और सफीरा दूसरों को दिखाना चाहते थे कि वे बहुत दानी और आध्यात्मिक हैं, पर उनका दिल सच्चा नहीं था। चौथी सीख, परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि उसकी कलीसिया शुद्ध और सच्चाई में चले। 5वीं सीख, सच्चाई आशीष लाती है। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 32 आयत में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आज के समय से इन बातों को जोड़ते हैं तो आज भी बहुत लोग दिखावे के लिए सेवा करते हैं। कोई दूसरों को खुश करने के लिए दान देता है तो कोई अपनी छवि बनाने के लिए काम करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ उसके लिए सच्चाई से करें और अपने हृदय से करें। लोगों से तालियां पाना आसान है, पर परमेश्वर की आशीष पाना केवल सच्चाई से ही संभव है। हनन्याह और सफीरा की कहानी हमें ये चेतावनी देती है, झूठ और ढोंग परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकते। तो आइए हम अपने जीवन का निरीक्षण करें। क्या हम परमेश्वर के सामने ईमानदार हैं? क्या हम अपनी प्रार्थना, सेवा और विश्वास सच्चाई से जी रहे हैं? आज ये कहानी आपको पुकार रही है, सच्चाई में चलो, पवित्रता में जियो और परमेश्वर का भय मानो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु स्वर्गीय पिता, हम सच्चाई से जीवन जीना सिखा पिता परमेश्वर। हमें हनन्याह और सफीरा की गलती से बचा खुदावन। हमें तेरे भय और पवित्रता में चलने के लिए प्रभु वह सत्य का आत्मा प्रभु हम प्रत्येक को मदद करे, सहायता करे। आमीन।